पितृपक्ष की कथा बहुत पुरानी और धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई है। यह काल हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बाद से लेकर आश्विन अमावस्या तक लगभग 16 दिन चलता है। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष की कथा। एक समय की बात है। महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और जीवन के अनेक नियम बताए। उसी समय युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, पितामह, हमारे पूर्वजों का क्या होता है और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? भीष्म ने उत्तर दिया, मनुष्य के शरीर से प्राण निकल जाने पर आत्मा पितृलोक में जाती है। आत्मा जब तक मोक्ष की ओर नहीं बढ़ती, तब तक वह अपने वंशजों की ओर देखती रहती है। यदि घर वाले उसे श्राद्ध और तर्पण से जल, अन्न और पिंडदान देते हैं, तो वह आत्मा संतुष्ट होती है। लेकिन यदि कोई वंशज यह कर्तव्य नहीं निभाता, तो पितृ आत्माएं दुखी होती हैं और वंशजों के जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कहा जाता है कि श्राद्ध करने की यह परंपरा भगवान श्री राम से भी जुड़ी है। वनवास के समय जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ पितरों का तर्पण करने गया पहुंचे, तब वहां पिंडदान कर उन्होंने पितरों को तृप्त किया। तभी से गया क्षेत्र को पितृश्राद्ध के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। पितृपक्ष का महत्व। श्राद्ध करने से पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि पितृलोक के द्वार केवल इन 16 दिनों में खुलते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से पिंडदान करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि कोई श्राद्ध नहीं कर पाता, तो वह सिर्फ जल और तिल अर्पित करके भी पितरों को तृप्त कर सकता है। इसीलिए इसे श्रद्धा का पक्ष कहा जाता है।